अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सना ख़ान और मैं इस वक्त जिस जगह मौजूद हूँ मैं उसको ओल्ड होम तो नहीं कहूँगी, क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो मुझे एक पूरा घर जैसा जो है वो माहौल यहाँ पर मुझे मिला। यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारी माएँ मौजूद हैं। सबसे पहले जो है मैं सबाहा साहिबा से बात करूँगी और इनसे पूछूँगी कि यहाँ पर जो है कितनी माएँ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कितना टाइम हो चुका है इन लोगों को यहाँ पर, किस तरह से जो है वो सारी चीज़ों को ये मेंटेन करती हैं। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सना अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे को ना 7वां साल है ये। हाँ, अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी का ये इदारा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इनके जिस तरह के घर का माहौल है हमने उनको प्रोवाइड किया हुआ है। और बीच में जब हमारा खोलने का ये मकसद था, ये अच्छी चीज़ तो नहीं है, हम इसे प्रमोट तो नहीं करेंगे, लेकिन आजकल ये मजबूरी हो गई है ना। और जब हमें बहुत कुछ लोग आकर कहते थे कि कोई बेसहारा औरत है या उन्हें कोई शेल्टर की ज़रूरत है, तो फिर हमने ये इदारा खोला। और इसमें हम हाजी हनीफ़ तैयब साहब का जितना शुक्र अदा करें, उन्होंने इसको बिल्कुल इस तरह रखा हुआ है कि घर का नेमल बदल तो कोई नहीं होता, लेकिन कोशिश हमने की है कि उसको उस तरह लेकर चलें और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम कामयाब भी हैं। तो इनको इनकी औलादें यहाँ पर लेकर आती हैं? ज़्यादातर माएँ हैं, उनको उनके अपने बच्चों ने ही छोड़ा है अलग। इतना बड़ा दिल एक औलाद कैसे कर सकती है? जब दिल पत्थर हो जाए और स्याह हो जाए ना, तो फिर बंदा सब कुछ कर सकता है। कुछ के बहन भाइयों ने छोड़ा है, कुछ के औलादों ने छोड़ा है। कितनी माएँ मौजूद हैं इस वक्त आपके शहर? 12। अब हमारे पास जगह नहीं है। कोरंगी में हमारा बड़ा शेल्टर होम बन रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा की गुंजाइश होगी, क्योंकि हमने इसको एक घर की तरह रखा हुआ है ना। एक कमरे में 3 बेड हैं, 4 बेड हैं। फ़ोन तो हमारे पास डेली आते हैं, लेकिन अब हम रख नहीं सकते, क्योंकि वो मकसद वो नहीं है ना कि बिल्कुल आप कंजस्टेड हो जाए, तो इसलिए 12 हैं हमारे पास। हाँ, मैं नज़दीकी होती हूँ, मेरा आना जाना लगा रहता है मुस्तकिल, तो हमने मेड्स भी रखे हुए थे, तो खाना पकाना ये खुद भी कर लेती हैं। अपने अपने काम सब खुद करती हैं, जिस तरह घर में है ना, कपड़े धोना, नहाना, सफाई सब मिलाकर हम लोग सब करते हैं। अच्छा, मतलब ये पूरा एक घर जैसा घर है, बिल्कुल घर है, ये इन्हीं का घर है ना। नहीं है ना इंसाफ, घर है ये इनका। इनकी मर्ज़ी होती है, जो बोलती हैं तो वही भी पकता है। खुद बनाना चाहें खुद बना लीजिए। घर से बनाने के अलावा या इनको जो जो पसंद होता है वो बनाते हैं। आप घर से भी इनकी डिमांड्स पे हाँ, बनाते, और यहाँ भी बना देती हूँ। इनकी फरमाइशी प्रोग्राम भी पूरा कर देते हैं। हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, नाश्ता भी कभी बाहर करते हैं, कभी लंच डिनर भी बाहर करते हैं, शादी अटेंड करते हैं, यहाँ पर पार्टियाँ करते हैं। 1 डिश पार्टी होती है, बारबेक्यू होता है बकरीद पे। यहाँ पर जो है वो आप जब दूसरे लोग यहाँ पर आते हैं या आपको डोनेशन के तौर पर जो है वो कोई सपोर्ट, ऐसी सपोर्ट है? हाँ, लोग करते हैं, डोनेशन भी करते हैं, और बाकी अखराजात सारे अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर बर्दाश्त करती है। ग्रॉसरी हाँ वो लोग देते हैं, सारा कुछ करते हैं, लोग भी मदद करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और रमज़ान में भी बहुत अच्छा पैकेज रहा कि रोज़ कोई ना कोई स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी, नेबर्स अफ्तारी बना के ले आए, डिनर लेके आए, साथ बैठ के इनके किया। हाँ, ईद के 4 दिन हमने ईद मिलन पार्टी की है, चारों दिन
लोग एक दिन करते हैं, मतलब इन माओं के मजे हैं कि 4 दिन। हाँ, अलग अलग। पहले दिन कोई लेके आया कि आज हम कर रहे हैं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4 दिन वन डिश पार्टी हुई है। और ईद पे चांदा तो डाव मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट की बच्ची आई थी, सबके मेहंदी लगाई, चांद रात मनाई, सब रोज़े, सब ने रोज़े रखे हैं। अचानक चांद रात थी तो अचानक अच्छा नहीं, हम लोग मेंटली तौर पे तैयार थे कि कुछ भी हो सकता है। तो वो लोग 11 बजे गई हैं सबकी मेहंदी लगा के। हाँ, और ज़्यादातर जो है वो स्टूडेंट्स वगैरह भी यहाँ हाँ, स्टूडेंट्स आते हैं, मेरी फ्रेंड्स आती हैं, नेबर्स आते हैं, बहुत मज़े करते हैं, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। आप इन लोग से पूछ सकती हैं, हम लोग बहुत मज़े करते हैं। और ये इनका अपना घर है ना, खुद भी सफाई सुथराई करती हैं, रखती हैं, देखती हैं। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि जैसे कि बस पाबंदियाँ हैं, वो नहीं। देखो जी, सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीना। आपको यहाँ पे कौन छोड़ के गया? हमारी बहू और रिश्तेदार की एक बहन हुआ है। अच्छा, आपकी बहू छोड़ कर गई। जी, क्यों, वजह? बस ऐसे कि जैसे हमारे शोहर के साथ में रहती थी, फिर हमारे शोहर का इंतकाल हो गया, तो ये सौतीले बेटे थे, तो बस वो घर में वैसे ही बच्चे भी बेटे तो बेटे होते हैं, सगे और सौतेले तो नहीं। नहीं होते, मगर वो सोच का फ़र्क है ना, सच में बस ये थे। तो वो मुझे कर रहे थे, फिर मेरे को इस तो रिश्तेदार कहते थे हमारे घर आ जाओ, हमारे घर। मैंने किसी के घर नहीं जाना है, वो हमारी एक बहन है यास्मीन, इनको भी ये जान, उन्होंने यहाँ का इंतखाब किया। मैं जाऊँगी तो वहीं जाऊँगी। ये मेरा माशाल्लाह से है ना? माशाल्लाह बच्ची मेरे गो से, मेरे को 3रा साल है। तीसरा साल। जी कभी लगा नहीं कि बाहर जाना है? जी, नहीं बुलाते भी। अभी बहू का फ़ोन आया था, आप आओ, ये हो, मैं हम छुट्टी ले गए एक जगह तक, मुझे नहीं आनी। अच्छा, आप लोग जो है वो छुट्टी भी, मतलब छुट्टी भी भेजते हैं? अगर कोई लेके जाना चाहता है तो हम तो चाहते हैं ना लेके जाओ, ताकि क्या पता शायद आपका रास्ता खुल जाए। कोई लेके जाना है लेके जाइए, हम तो कहते हैं लेके जाओ, कोई पाबंदी नहीं है। एक आधी नहीं, इनकी है नसीम, उनकी बहन लेके जाती हैं, लेकिन कहती मैं 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ, 2 दिन में ही भाग आती हैं, कहती मेरा दिल नहीं लग रहा दिल नहीं लगता इनका। अभी मैं जाती हूँ, बहन यास्मीन जो है वो लेके जाती है, छोड़ के जाती है, तो मैं जाती हूँ। एक हफ्ते बहन तो सगी नहीं है, बस ऐसे ही मोबाइल बहन जैसे बहन है, रिश्तेदार। तो कभी तो बेटों ने कहा नहीं है, बेटे मिलने नहीं आए आपसे? कभी नहीं, ईद बहाने भी नहीं आए, और अब बुलाते हैं तो कैसे जाऊँ मैं। अब बहू बोलती कब आओ, मैंने 2-2 साल 2-2 ईदें चली गई, घर में 2-2 3 दिन बाइकें खड़ी हुई है, तो ये कभी नहीं आए ना, कहते आओ। वो दिखावा ना, दिल से नहीं, दुनिया के लिए। दुनिया के लिए है ना, दुनिया को नहीं कहते कि मैं कहाँ हूँ। और बहन के सगे सौतेले का फर्क नहीं, बिल्कुल नहीं किया था, बिल्कुल नहीं किया था। बस उनको ये सगा और सौतेला लफ्ज़ लगना मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी हाँ, होती सही है जी, हाँ। और बेटे ने खुद ने चढ़ के एक दफ़े कह दिया ना, फिर मेरा दिल खट्टा हो गया कि हमारे बाप इंतकाल कर गए तो वसीयत करके नहीं गए कि इनको आप संभालना, फिर कैसे मेरे सकते हैं। ठीक है, तो आप आए, ऐसे तो नहीं कि हम दोनों अकेले शादी कर ली या कुछ है, पूरे ख़ानदान फैमिली हॉल में मैं सब सामने के सामने से है। तो ये फिर वसीयत हुई कि क्या हुआ, उनके सामने लेके आए। आते 2 साल से रह रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, आ रहे हैं जा रहे हैं, कहीं भी कोई अच्छा बुरा होता है तो आप बुलाते, मैं फ़ौरन में आ जाती हूँ। कैसे मैंने तो नहीं रखा कि मैं सोती लेके कैसे, बस उन्होंने ये कह दिया, फिर मेरा दिल टूट गया रहने के लिए। तो फिर इनके घर में बच्चे बिजरा होते, मारते थे, करते थे। शादी हुई तो आपके ये बच्चे छोटे थे या बड़े थे? नहीं, बड़े थे, शादी से सब देते थे, सब बड़े थे, सब बड़े थे। तो उन्होंने, मतलब उनको ये पता था कि आप जो है वो उनकी सगी माँ नहीं हैं? जी हाँ, हाँ, खुद शादी में आए, शरीक हुए। उन्होंने, हमारे शोहर जो थे ना, वो अपनी बेटी के घर पे थे, 2 बेटे थे, बेटों को नहीं रखा था उनको। अच्छा, आपके शौहर को भी? हाँ, नहीं रखा था। हमारी बेटी है ना, आप तो सौतेली थी, आपके साथ हाँ, तो सौतेला तो जो था। इनकी लेकिन जो सगा बाप था जिसने पैदा किया, जिसने पाल पोस के इतना बड़ा किया, हाँ, वो बेटी के घर पे थे। तो ये जब बेटी है ना, हमारे भाई के सगे भाई की बहू थी। तो उसी टाइम में फिर हमारे आपा का इंतकाल हो गया कर गया, तो उसका आना जाना था, तो उसका अब्बा उसके घर पे थे, तो उसको जैसे कि उसने मेरे को लेकर बोल के रोटी पानी के चलो घर बसा दिया, हमने किराए का घर दे दिया। बस ये कहानी है हमारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाइस्ता। और मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर कब से हैं? 4 साल से। 4 साल। कौन लेकर आया था आपको? बहन। बहन लेकर आई थी। बच्चे नहीं है? 2 बच्चे मेरे, 2 बच्चे, बेटा बेटी? 2 बच्चे फोत हो गए, बहुत हो गए। कैसे? बीमार। क्यों हो गई?
कोई नहीं, आप तो बहुत हिम्मत वाली लग रही हैं मुझे, क्यों रो रही हैं फिर आप? कोई नहीं, बात करें? जी बहादुर हो ना तुम तो? आप तो इतनी स्ट्रांग लग रही हैं मुझे, फिर क्यों रो रही हैं आप? बहादुर नहीं ऐसी बातें कर रही हो यार तुम तो। ये हमारा हीरोइन है, हम देखो हीरोइन है हमारी ये तो। चलो भाई और घर पे कौन कौन है? मेरे मियाँ ने तलाक दे दी। क्यों? ससुराल वालों ने निकाला है। मियाँ ने तलाक क्यों दिया? वो बस बहन के कहने में आ गए थे, बहन की हर बात मानते थे वो, बहन ने कह के तलाक दिलवा दी। फिर उसके बाद घर वालों ने नहीं पूछा कुछ भी कि क्यों छोड़ा आपने, क्यों? घर वालों के यहाँ भिजवा दिया था, घर वालों ने ईदी वालों के दाखिल किया, वे वहाँ से निकाल के पिंगा लिया है। वहाँ से किसने निकाला ईदी से? बहनों ही ने निकाला। 20 साल हो जाएंगे चक्कर लगाते हुए सेंटरों के। अब तो मेरे पास तो काफ़ी दिन से हो ना। ईदी से जब यहाँ आई तो क्या कंडीशन? ये ना इनको टॉर्चर करते थे, करंट लगाते थे। ये इन्होंने बताया, मुझे नहीं पता कि वहाँ पर करंट वगैरह बहुत जहनी तौर पर इनको टॉर्चर करते थे। देखिए तकलीफ़ तो है ना, बंदा बैठे बैठे रो रहा है तो हम भी तो, हाँ औलाद याद आ रही है रो रहा है, घर वाले याद आ रहे हैं रो रहे हैं, तो इसका ये मकसद थोड़ी है कि उसे मज़ीद टॉर्चर किया जाए। तो वो कहती है कि मुझे वहाँ पर करंट वगैरह लगाया जाता था, तो फिर वहाँ से निकाला इनको। किस तरह से वहाँ से किसने निकाला? मेरे बहनों ने निकाला। वो सुबह शाम मेरे कनन लगाते थे। क्यों? बस वो कहते थे ये सही नहीं है, और माशाल्लाह इतनी अच्छी है, अच्छे से बैठी हुई है, अच्छे से बात कर रही हैं। तो तैयार होती है रोज़ाना खुद ही माशाल्लाह। सुबह शाम कनन लगाते थे। मेरे भाभी और भाई कह के चले गए इससे शॉट लगा देना। मेरी बड़ी बहन जिस दिन से फौत हुई है, बस मेरा ये हाल है। हाथ में रखो। मेरा मैं इस तरह की होगी अपनी बहन के मरने के बाद। कोई मुझे पूछता नहीं है, छोटी बहन पूछती है और मेरा छोटा बहन ही पूछता है। उनके यहाँ जाती हूँ मैं भी, वो बच्चों की भी लेके जाती है मुझे। जब से मेरा बेटा फौत हुआ है, बेटी फौत हुई है, मैं इस तरह की हो गई। बेटा कब फौत हुआ आपका? बॉर्न नहीं होती। मेरी अम्मी फौत हो गई, मेरे घर वाले जो मेरा ख्याल रखते थे वो सब फौत हो गए। अब कोई बड़ा है नहीं सर पे हाथ रखने वाला, सब बड़े बन गए। उन्होंने मतलब मुझे घर से निकाले, अब नहीं रखते। मेरी भाभी, 2 भाभी हैं, वो नहीं रखती मुझे। भाई भाभी नहीं बात करो ना बच्चा, आपके तो बच्चे भी है ना। चुप हो जाओ। जवान बेटा है, बेटी है, कैसे रोना नहीं है? आप तो इतनी स्ट्रांग लग रही हैं और माशाल्लाह इतनी प्यारी सी तैयार भी हुई भी हैं आप तो। मैं यहाँ पे इसी तरह तैयार होती हूँ, मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। अच्छा, कोई आए ना तैयार होती है माशाल्लाह से। आपने हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है? आपने यहाँ पर खुश रहना है और सबको यहाँ पे सब लोग मेरा ख्याल रखते हैं। अम्मी अम्मा, रेहन अम्मा, सब नसीम वगैरह सब सही है मेरे साथ। आपकी तो किसी सारी दोस्तें भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। फरीदा बहुत अच्छी है, या रजी आंटी बहुत अच्छी है, मैडम बहुत अच्छी है, सबसे बड़ी बात। कोई अच्छा नहीं है। नहीं, सब अच्छी है ना। सबसे अफसर बड़ी बहुत बात है। अच्छी है, अम्मा भी अच्छी है, सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं। बस 20 साल से चक्कर लगा रही हूँ, मेरे घर वाले बहुत याद आती है। जवान बेटी और बेटा है, वो भी नहीं आते। वो नहीं मैंने तो आते, आज तक नहीं देखा। वो नहीं कितने आते। साल हो गए शाही साहब को? 30 साल हो जाएंगे शादी को। नहीं, यहाँ पर 4 साल हो गए ना। 4 साल हो गए। 5वां साल है। आज तक तो मैंने नहीं देखा। नसीम 7 साल हो जाएंगे। कहाँ रहते हैं आपके बच्चे? नाज़िमाबाद में 2 नंबर में। मैं जाती हूँ उनके पास। अभी मैंने अपनी बहन के घर पैसे जमा करके उसके लिए जोड़ा लेके गई बेटी के लिए। ये माँ है। बच्चों के पास जाती हूँ मैं, कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ। अब सोच रही थी मेरे पास पैसे हो जाए तो मैं
लाइट लेके जाऊँगी, उनकी यहाँ लाइट बहुत जाती है, मैं जाती हूँ तो गर्मी लगती है, माँ तो लाइट लेके जाऊँगी, हम मच्छरों का वो लेके जाऊँगी, मच्छर बहुत होते हैं उनके काटने हैं, तो मैं सना ये माँ है, ये माँ है। जोड़ा उसी वक्त उसने कटवा लिया था अपने अब्बा से कि मैं मम्मा लाएंगी मेरा जोड़ा काट दें आप, और पैसे वैसे देकर आई हूँ, उसे 500 रुपये बेटे को दिए, 500 बेटी को दिए। तो बेटा क्या करते हैं? बेटा जॉब, किसी कंपनी में जॉब करता है। ये वो माएँ हैं जिनके बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं। मेरे पास सच में अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ। जो थोड़े बहुत पैसे जमा होते हैं उससे ये अपनी बेटी के लिए सूट भी लेकर गई, लेकिन शायद कहीं इनकी तरबियत में कमी रह गई या क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मतलब वो एक ऐसी माँ को, अगर हम 8-10 बच्चे भी एक घर में मौजूद होते हैं तो हमारी यही माएँ होती हैं जो हम सबको बराबरी से निवाला खिला के खुद भूखी सो जाएगी, लेकिन हमें निवाला खिलाकर सोएगी। हमें धूप से उठाकर छाँव में रखेगी, गीले से उठा के सूखे में रखती। तो आखिर हम 2 या 4 बच्चे मिलके एक माँ को क्यों नहीं संभाल सकते? क्यों नहीं संभाल सकते? हम बचपन में होते हैं तो हम बोलते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, शरारतें करते हैं, तो क्या हमारी माएँ उठाकर हमें एक ही सेंटर छोड़ देती हैं? क्या हमारी माएँ उठाकर हमें उन जगहों पे छोड़ देती हैं जहाँ से हमारी वापसी नामुमकिन हो? नहीं छोड़ती। तो खुदारा अपनी माँओं की कदर करें, अपनी जन्नत की कदर करें। ये आज है, कल खो जाएंगी तो चाह कर भी नहीं मिलेंगी आपको। हम क्यों अपनी आखिरत भूल कर बैठ गए? हमें क्यों वो वक्त याद नहीं जब हमारी माँओं ने हमें हर हाल में मेहनत करके पाला, मुशक्क़त करके पाला। मेरे साथ जो अभी माँ मौजूद है, जॉब जब तक करती रही तब तक इनकी बेटी ने इनको अपने साथ रखा। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियली बहुत वीक है या कुछ, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या वजह रही यहाँ पर इनको छोड़ने की? क्या माँ बाप जब तक कमाने वाले हों तब तक हम उनको अपने साथ रख सकते हैं? जब हम इस काबिल हो जाते हैं तो हम उनको अपने साथ क्यों नहीं रख सकते? आज जो हम हैं वो हम अपने माँ बाप की ही वजह से हैं। हम इस मुकाम पर खड़े, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई किसी शोबे में है, तो क्या खुद पैदा होते ही स्कूल चले गए थे, खुद पढ़ने लग गए थे, खुद जो है वो एक अपनी पॉटी पेशाब आपने खुद किए? आपकी माँ ने किया ना। आधी रात को भी उठकर जब आपने आवाज़ दी, आपको आधी रात को भी उठकर अपनी नींद ख़राब करके आपको फीडर बना कर दिया, आपका गीला बिस्तर जो है वो सूखा साइड पर किया, सूखे बिस्तर पे आपको लिटाया, बारिश हुई उस बारिश से आपको बचाया, हर बीमारी से, हर चीज़ से खुद सामने रही, लेकिन आपको जो है वो एक साइड पर रखा कि हमारे बच्चों पे किसी तरह का कोई बुरा असर ना पड़े, हमारे बच्चे जो हैं वो हमेशा सेफ़ साइड रहें। तो उन माँओं को इस तरह से यहाँ पर लाकर छोड़ना नाइंसाफ़ी है। मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी जो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, जिनकी माएँ यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार आके उनसे ज़रूर मिलें। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। कितना टाइम हो गया अम्मा यहाँ पे? मुझे 4 साल। 4 साल हो गए आपको। कौन लेकर आया था? मेरा दामाद लेके आया। आपका दामाद लेकर आया। पोते पोती नवासे नवासियाँ हैं? हाँ हैं? 2 नवासे हैं, 2 नवासा है। बड़े हैं छोटे हैं? जवान है। जवान है। वो भी नहीं आते, वो भी नहीं पूछते? याद आती है? कॉल करती है वो आपको? या आप कॉल करती हैं? बात भी नहीं करती वो कॉल पर? आपको तो ये बेटी है। मेरी माँ नहीं है। मुझे अच्छा थोड़ी लगता है कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग लग रही है मुझे, इतनी अच्छी हैं आप तो। हाँ, अरे मेहंदी दिखाएं आप अपनी, मुझे मेहंदी दिखाएंगे। मेहंदी देखिए कितनी प्यारी मेहंदी लगी है। एक दिन कमरे में ले जाके कहने लगी कि बेटा मुझे कुछ हो जाए तो इत्तला मत देना, किसी को भी मत देना, तो मुझे सब कुछ कर। सही है।
बस ये मेरी बेटी है, मेरी दामाद है, ये सब कुछ यही है। मतलब अगर आप पलट कर आती है आपकी बेटी तो माफ़ नहीं करेंगे आप उसे? नहीं करेंगे आप उसे माफ़? ये तो आप अभी कह रही है ना, जब वो वापस आएगी तो आप खुद उससे बोलेंगे? नहीं आएगी। नहीं आएगी। 5 साल में जिन्हें पूछा नहीं, फ़ोन नहीं किया, वो आई। मैं इनकी प्लेट में खाना खा लेती हूँ उनके साथ, कभी उसने आज तक नहीं खाया। सब एक साथ बैठे थे, मुझे कोने में बैठ कर लगते थे। ऐसी बेटी होती है, ऐसी बेटी होती है कि जो एक माँ को बोले तुम कोने में जाके खाओ। मुझे तो गिन नहीं आते। बेटियाँ तो माओं के लिए, माँ बेटे उतना नहीं करते जितना बेटियाँ करती हैं। शादी भी हो जाती है तो उनका दिल माँ बाप में पड़ा होता है, लेकिन आजकल ऐसी भी बेटियाँ होती हैं, आजकल ऐसी भी बेटियाँ होती हैं। बहुत अलमिया है ये, हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं है। इस वक्त आपके पास कितनी माएँ हैं? 12 बेशतर औलादों वाली, 2-3 ऐसी जिनकी शादी नहीं हुई, उनकी बेशतर औलाद। ईद बकरीद पे कोई नहीं आता। ईद बकरीद पे तो शायद हमने दुश्मनों से भी मिल लेते हैं, तो हमें मिल जाए या दिल साफ कर लेते। ये घुट रही है अंदर, उनको मैं बहुत प्यार करती, बहुत ही मेरा छोटा सा मालूम बच्चा। माँ आप तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं ना मुझे, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना। इनका बस नहीं चलेगी, सारे घर का काम कर लें, ये बैठना नहीं जानते। इन्हें बिठाते हैं कब गिर ना जाए। क्या काम करती थी आप पहले? मैं आया का काम करते थे जमीयत में, लालू खेत में। बेटी कहाँ रहती है आपकी? वहाँ पे रहती थी। लालू खेत में? मतलब एक माँ किसी के घर में काम करके या किसी नहीं, मैं अस्पताल में करते थे। अस्पताल में? मतलब हम अस्पताल में थोड़ी देर के लिए जाते हैं तो हम घिना जाते हैं, इतनी गंदगी होती है वहाँ से। एक माँ ने अपनी औलाद को पाल के इस काबिल नेबर्स ने मुझे बताया है कि इन्होंने जितना अपनी बेटी के लिए किया है ना, खुद भूखी रही है, उसको हर चीज़ प्रोवाइड की, बच्चों को जिम करवाया है, हर चीज़ उनको नवासों को। लेकिन आज कल में बहुत बुरा कंडीशन, उन्होंने बेटी ने बहुत बहुत किया इन्होंने अपनी बेटी को। मुझे नेबर ने बताया है, मुझे हॉस्पिटल में मिली थी वो नेबर, इनको एडमिट करवाया हुआ था मैंने, वीकनेस हो रही थी तो वो आई, उसने बताया कि तो ये वो चीज़ें कि जिन्होंने अपनी बेटी के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, वो आज तक नहीं आई। कोई बात, रोता तो है नहीं ना, क्यों रोएं किसी के लिए जो हमारा नहीं है। तो उनको जी के दिखाएं अम्मा, जिन्होंने आपको इस हाल में यहाँ पर छोड़ा है, उनको खुश रहकर दिखाएं। ये हाँ, तो जब आपकी बेटी आपके पास है तो फिर क्यों रो रही हैं आप? बेटी जब आप इनको बेटी कह रही हैं तो ये आपके पास है तो आप क्यों रो रही हैं फिर? नहीं रोना ना, ये सारी बहनें, सारी बहन है इनकी, इतनी सारी, कितनी सारी। सब ख्याल रखते हैं, सब बहुत ख्याल रखते, गुस्सा भी आता है, कोई बात नहीं। अच्छा, सबसे अच्छा खाने में क्या बनाती है, चलें ये बताएं। इतनी अच्छी रोटी बनाती है, शानदार। गोल गोल या चकोर वाली, कौन सी रोटी अच्छी बनाती है? चकोर बनाती है? मुझे नहीं आती, मुझे सिखा देंगी आप? मुझे नहीं आती, मेरी अम्मा मुझे डांटती रहती है। मेरी रोटी खाना क्या बनाती है? अच्छा, मीठे की बहुत शौकीन है। अच्छा, चले हमारी फिर खूब जमेगी। अच्छा अम्मा, चले दोस्ती करें, कर ले, दोस्ती करें, हमारी जमेगी। एक मीठा बेटी मुझे और भी आ बहुत गई। पसंद है। करेंगी दोस्ती मुझसे? ठीक है, क्या खाएंगी मीठे में मुझे बताएं, मैं अगली बार आपके लिए लेकर आऊँगी। क्या खाएंगी आप? क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? ये मुझे अम्मा बुलाए बहुत। मीठे में कुछ तो सबसे ज़्यादा पसंद होगा ना? सब मीठा तो कुछ भी दे दें, कुछ भी चलेगा। हाँ, चीनी खिला दें खुगाली। तो ये तो हमारी ये सही जमने वाली अम्मा हमारी फिर। बस चलो, अफसाना से हाँ। दोस्ती हो गई, एक बेटी और आ गई। सही है।
बस अब रोना नहीं है आपने, ठीक है? स्ट्रांग है, स्ट्रांग। देखिए, जब जिसका कोई नहीं होता ना, उसका अल्लाह होता है, और जिसका अल्लाह होता है ना, उसके साथ बहुत सारे लोग वैसे ही मिल जाते हैं। ये लोग है देखिए, इतनी सारी आपको बहनें मिली हुई हैं, दोस्त उनको हैं। उनको देखे वो कितने आराम से तैयार होके वो बैठी हुई हैं वहाँ चुड़िया, पर हैं? उन्हें देखे वो कितने आराम से वहाँ बैठी हुई हैं। अब रोना नहीं है, प्रॉमिस करें आप रोएंगी नहीं। नहीं तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। अब प्रॉमिस करें आप रोएंगी नहीं, प्रॉमिस नहीं रोएंगी अब आप, नहीं। ठीक है? बस डन है, मीठा मेरी तरफ से आपका। चलो भाई। सही है? बता तो दें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, फिर मैं वही बनाकर लेकर आऊँगी ना आपके लिए। क्या खाएंगे? बता देना, फरमाइश प्रोग्राम कर देंगे। बता दीजिए क्या खीर खाइए। पसंद है आपको? नहीं पसंद खीर? आइसक्रीम खानी है? आइसक्रीम? ये बोल दिया इनको। खिला दिया, बोल दिया। कोई कोई डिमांड नहीं है, कोई डिमांड। मैं इस वक्त ओल्ड होम में मौजूद हूँ। मैं इसको ओल्ड होम नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी माएँ मौजूद हैं ना, वो यहाँ पर एक दूसरे की बहनें भी हैं, एक दूसरे की सहेलियाँ भी हैं। साथ साथ यहाँ पर जो इनकी इंचार्ज हैं सबाहा साहिबा, ये सारी माओं की बेटी भी है। इस तरह से ये हम तमाम माओं को रखती हैं, देखती हैं सारी चीज़ें। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है वो एक कमरे में इनको कैद किया हुआ है या इनके पर जुल्म हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। मैंने ख़ुद यहाँ पर देखा, यहाँ पर बड़े मज़े से जो है वो यहाँ पर दूसरी और भी माएँ मेरे साथ थी जिनकी आपने बातें सुनी। लेकिन क्यों करती है औलाद ऐसा, इसका जवाब तो शायद ना मैं दे सकती हूँ ना ये दे सकती हैं। क्योंकि अभी मुझे सबाहा साहिबा ने मुझे बताया कि इन्होंने अपनी बेटी को जो है वो एक हॉस्पिटल में जॉब करके पढ़ाया लिखाया, नवासियों को जिम करवाया। दामाद चाहता है कि साथ साथ रहें, लेकिन बेटी नहीं चाहती। किस तरह का दिल लेकर आते हो, किस तरह से इतने पत्थर दिल कैसे बन जाते हो। ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने हमें पाला है, हमें बड़ा के 9 महीने हमें अंदर रख कर पाला है, उन तमाम सख्तियों को बर्दाश्त किया, उन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त किया जो शायद आप ख़ुद भी माँ बनने के बाद बर्दाश्त करते हैं। तो खुदारा एक बार इनसे मिलने ज़रूर आएँ। अगर मेरी आवाज़ इनकी बेटी तक जा रही है तो एक दफ़ा इनसे लाजमी कांटेक्ट करें। ये मुंतज़िर हैं आपकी कि एक बार आप इनसे रब्ता कर लें, आप एक बार इनसे मिलने के लिए आ जाएं, ताकि इनको सुकून मिल जाए कि हाँ इनकी बेटी इनसे मिलने के लिए आई, इनको देखने के लिए आई। लेकिन शायद वो बेटी भी कोई पत्थर दिल होगी जो अपनी माँ को इस तरह से छोड़कर वापस पलट कर नहीं आई। मदर्स डे कहने को तो माँ का दिन होता है, लेकिन क्या माँ के लिए सिर्फ एक ही दिन होता है? माँ का एक दिन नहीं होता, माँ के बगैर कोई दिन नहीं होता। जिन घर में माएँ नहीं हैं, आप उनसे जाकर पूछें, आप उनसे पूछें कि माँ क्या होती है। मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे पता है कि अगर मेरी औलाद मुझसे कुछ मांगेगी ना, मैं कुछ भी करूँगी, मैं अपनी औलाद को वो चीज़ पूरी करके दूँगी। तो इन्होंने तो उम्र का एक हिस्सा गुजारा है अपनी औलाद के साथ, अपनी औलाद के लिए, तो उन्होंने क्या क्या कुर्बानी नहीं दी होगी अपनी औलादों के लिए। तो खुदारा रहम करें इन लोगों पर, अपनी माँओं पर। और मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी जो लोग घरों में रख के अपनी माँओं को टॉर्चर कर रहे होते हैं, अपनी बीवियों के कहने पर अपनी माँओं को ज़लीलो ख्वार कर रहे होते हैं। बीवियाँ तुम्हें जन्नत में लेकर नहीं जाएंगी, ये माँ है जो तुम्हें सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें माफ़ कर देगी। तुम 4 साल से ही यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आज इनकी बेटी आकर इनके सामने रोती है, माफ़ी मांगती है, तो इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ कि ये माफ़ कर देंगी। ये वो सारा कुछ वो पिछला 4 साल भूल जाएंगी जो इनके साथ गुजरे। यहाँ पे जितनी माएँ मौजूद हैं, जितनी दूसरी औरतें यहाँ पे मौजूद हैं, वो सब कुछ वो पिछला भूल जाएंगी जो इनके घर वालों ने इनके साथ किया होगा। तो खुदारा एक बार आकर ज़रूर मिलें अपनी माँओं से। क्या नाम है आपका? नसीम अख्तर सिद्दीकी। कब से है माँ भातर? मैं 6 साल हो गए, 7वां साल लगा। 7 साल से कौन लेकर आए? बच्चे छोड़ गए, बच्चों ने नहीं रखा ना। कितने बच्चे? 5, एक बेटा, 4 बेटियाँ। बेटियाँ तो माँ की सहेली होती है। ड्राइवर दे दी ना शोर ने, तो मैं माँ बाप के साथ ही रहती।
35 साल माँ बाप आपकी शौहर ने डाली थी? माँ बाप बेटियाँ तो आपके पास होंगी ना? नहीं, फिर उन्होंने रख ली। शौहर ने रखी तो वो मिलती नहीं है आपसे? नहीं मिलती थी, माँ बाप की ज़िंदगी अब नहीं मिलती। जहेज जब लेना था तो ले लिया, मामू ने दे दिया, बहन ने दे दिया फर्नीचर, अब नहीं मिलती। अब उनको मालूम भी नहीं है। मेरी बहन के बार तीसरे नंबर वाली बेटी आई थी तो मेरी बहन ने उनको खाना वाना खिलाकर भेजा, पैसे भी दिए रक्षे के लिए, रक्षा करा के भेज दिया। उन्होंने बता दिया कि मामू क्या है, छोटे मामू। फिर अम्मी कहाँ है हमारी, यहाँ पूछते हैं कि हमारी अम्मी कहाँ। मेरी बहन बोलती है भाई क्या है, वो भी झूठ बोल देती। तो किसी को नहीं पता कि आप यहाँ जी, बच्चों को मोहब्बत, बच्चों को मोहब्बत, ये यहाँ पे बहन भाई लेकर बच्चों को मोहब्बत नहीं है। हैं। बेटियाँ तो बाप के साथ रहे या माँ के साथ रहे, सेपरेशन तो आजकल नॉर्मल सी एक बात हो गई, लेकिन माँ से जो मोहब्बत बेटियों को होती है, लेकिन माँ ज़्यादा मोहब्बत बेटों से करती है। नहीं, लेकिन मैं तो बेटियों से कर दूँ। आप बेटियों से करते हैं? हमारी अम्मा तो बहुत डांटती है। हाँ, मुझे तो बहुत डांट तो ये ना समझो कि मोहब्बत नहीं करते। पड़ती है, मुझे तो बहुत डांट पड़ती है अपनी अम्मा। हुजूर का सलाम आता है बेटी जो होती है। अच्छा, तो दिल करता है घर जाने का? बहन से आती है मिलने के लिए? नहीं, पहले आती थी, मेरी बहन ले आती थी मिलवाने। हम भाभी के साथ रहती थी पहले, तो वो भी ले आती थी मिलवाने के लिए। नवासी के दूध के लिए पैसे दे के आती थी, भाई देते थे पैसे डॉक्टर में। फर्नीचर भी दिया उन्होंने शादी में। बेटे को, मेरे बेटे को भी नौकर दिलवाया। तो बाप ने नहीं की? दादी के साथ रहते थे, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, उसको भी छोड़ दिया। वो खुद खराब था जभी तो। बड़ी बेटी की शादी हुई, फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। बड़ी बेटी की शादी हुई तो मुझे लेकर गई। मैंने बुलाया, मैं नहीं जा रही थी, तो मैं गई ना, तो फिर बुलाया, तो फिर उनकी दादी क्या कहती हैं कि आप निकाह कर लो। मैंने कहा मैं थूक के नहीं चाटती, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे। सारी ज़िंदगी जवानी तो मैंने ऐसे ही अपनी गुजार, अब बुढ़ापे में मुझे क्या करना, माँ बाप के सहारे ज़िंदगी में। अब आपके अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया? अम्मी अबू अगर ज़िंदा होते मैं यहाँ थोड़ी होती। 2 भाई मेरे ज़िंदा होते मैं कभी भी यहाँ नहीं होती। अभी कितने भाई बहन हैं आपके? 3 भाई हैं, 4 बहनें हैं मेरी। बहन जी, बहन है एक मेरी पॉकेट मनी देती है, एक बहन मुझे ले आती है। शॉपिंग वॉपिंग कराती है? नहीं, शॉपिंग भी कराती है, मैंने अब खुद मना कर दिया। यहाँ से ये मेरी बेटी है, मेरी सगी औलाद से ज़्यादा अच्छी है। ये मुझे अपने जोड़े बना देती, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं वो भी नहीं पहन पाती हूँ। अच्छा, इन्होंने सबको सिखाया हुआ तो नहीं कि मेरी तारीफ करना? नहीं, ये बहुत अच्छी हैं, मुझे सगी औलाद से ज़्यादा अच्छी हैं। मैं जब शुरू में आई थी रोती थी, ये मेरे साथ साथ रोती। अब तो नहीं होती ना, फिर स्ट्रॉन्ग हो गई है ना? अब तो बहुत हूँ। तो मैं अब तो अपने घर वालों को भी याद नहीं करती। बहन रखने के लिए रजामंद होती है, कहती है आ जाओ, रह जाओ 1 हफ्ते के लिए। मैं यहाँ से 1 हफ्ते का कह के जाती हूँ, 4 दिन, तीसरे दिन आ जाती हूँ। मैं रहती हूँ, दिल नहीं लग। ये मेरी बहनें हैं, ये मेरी माँ हैं, सब इनमें मेरा दिल लग गया। बहन के घर तो बेटी आपसे मिलने आती है आपकी? पहले आती थी, अब नहीं आती। उनको मालूम नहीं, मेरी बहन ने कह दिया कि नहीं, मामू क्या है, झूठ बोल दिया कि छोटे मामू के। बेटी बीमार है, जब से उसके लिए तड़प रही है, वो मिल नहीं रही। जब मैं आती हूँ बीमार, वो बीमार है, आप दुआ कीजिए, बीमार। क्या हुआ बेटी को? अरे अभी तो आपने कहा मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं नहीं रोती बिल्कुल भी, फिर ये क्या हुआ? ये तो नाइंसाफ़ी है। नहीं, हमने क्या कहता, रोना ये नहीं है ना। नाइंसाफ़ी है। अभी आपने क्या कहा, मैं रोंगी नहीं बिल्कुल भी। चले हंस के दिखाए, हंस के दिखाए, आंखें साफ करो, आंखें साफ करो, चलो। रुमाल तो बड़ा अच्छा लग रहा है। उसको पैम्बर, उसको पैम्बर बनते हैं। उसी बेटे के साथ तो मैं रहना चाहती थी। मेरे भाई ने यही कहा था डॉक्टर ने कि पैसे मिलेंगे ना तो तुम्हें घर लेके दे दूँ। उनके साथ होती तो वो इनकी नहीं, ये उनकी खिदमत कर रही होती। जी, यही तो अलमिया है। मेरी बहन ने यही तो कहा था, कुछ दिन तो मैं रख एक लूँगी। भाई डॉक्टर, एक वकील है इनके, वेलो फैमिली, ऐसी बात नहीं। बहन डॉक्टर है, भतीजी भी डॉक्टर नहीं है, सबकी शादी हो गई, तीनों की।
आप अपने घर में एक मासी अफोर्ड कर सकते हैं, आप मासी रख के दे, और मुझे ये ज़्यादा बोलने वाली भी नहीं लग रही। नहीं, पहले तो बहुत बोलती थी मैं। हाँ, अच्छा, बोलती शुरू में। हाँ, हम बहुत बोलती तो फिर आप इतनी देर से तो आप चुप बैठी हुई हैं। नहीं, मैंने कहा चलो मैं भी दे दूँ। समाज बेटी ने जब बुलाया तो उनके कहने से नहीं आया, तो नहीं। अब रोना नहीं है बिल्कुल भी, सही है? जी। सिर्फ जी नहीं, आपने बिल्कुल भी सब नहीं रोना रोने है। रोज़े रखे पूरे। अच्छा, 35 फांसी खत्म हुए हैं रमज़ान में। अच्छा, माशाल्लाह। सब रोज़, अभी भी 3-4 रोज़े से हैं। शवाल के इस मरतबा मैंने रोज़े नहीं रखे, नहीं तो मैं भी रमज़ान के निकली तो रोज़े। रोज़े रखे हैं। रमज़ान के मंडे का, मेरी थर्सडे हिम्मत का नहीं रोज़ा हुई थी ना। अच्छा, मंडे और थर्सडे। जुमेरात, जुम्मा, पीर। तो रोज़े के बाद क्या अच्छा लगता है खाना? पानी की ज़्यादा प्यास लगती है, शरबत पीती हूँ, शरबत पीती हैं? इसलिए तो मोटी हूँ। मीठा बहुत खाती हूँ, मीठा बना भी मीठे वाली है। आप भी मीठा खाती हैं? बस अब डन हो गया। अब मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना बकरीद पे, तो मैं आपके लिए और अम्मा के लिए, दोनों के लिए मीठा क्या मतलब हम सब बैठ के देखेंगे शक्ल? भाई मेरी तो दोस्ती अम्मा से और इनसे भी है, ठीक है भाई? ये देखो हम तो तीनों जरा। मिलकर खाएंगे। इसको भी मीठा पसंद है, इसको भी हटा देंगे, सही है? नहीं, ऐसे खाने ही नहीं देंगे। हम इसको भी हटा देंगे, इसको भी मीठा पसंद है। ये मेरे, जब भी मैं मिठाई या मैं कुछ मीठा लेकर आती हूँ ना, ये चुरा के खा लेता है। मैं फ्रिज में नहीं रख सकती कुछ भी, रात को रखती हूँ, सुबह गायब। नहीं नहीं बेटा, हम खाने नहीं देंगे। तो हम इसको भी ना साइड पे कर देंगे, फिर हम खाएंगे, ठीक है? लेकिन सबाज बाजी कह रही हैं कि हम खाने नहीं देंगे। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम कमरा बंद करके खाएंगे। ये मेरे बगैर खा ही नहीं सकती, पूछ लो। नहीं खाएंगे? मैं मंगाती हूँ, यहाँ भी बनाती हूँ ना कोई मीठा। क्या तो बनाती अपनी हैं आप? सबसे बेटी ज़्यादा अच्छा क्या चने की दाल का हलवा ज़्यादा शौक से खाती मैं हूँ। शीरखुरमा बनाया था, मैंने ईद पर खाया था ना। हाँ, खाया था। टिक्के बनाए थे। टिक्के बनाए थे, शीरखुरमा। बकरीद पे टिक्के। बकरीद अभी कहाँ आई है? नहीं, ईद पे। अच्छा, बकरीद पे क्या मीठा खाएंगे आप, ये बताएं। उन्होंने तो बताया नहीं, अब आप बताएंगे तो हम वो बना कर ले आएंगे। नहीं, बता दो मौके का फायदा उठा लो। भाई मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना, बेटियों से अल्लाह तो आपको सलाम। बेटी से तो फरमाइश करती है ना माया। हाँ, करती मेरी अम्मा तो करती हैं, आते हुए कुछ ये लेती हुई आना, सेब लेती हुई आना। मेरी अम्मा तो फ़ोन कर देती है बिना कुछ सोचे समझे। चलें, अब आप बताएं क्या खाएंगे, मीठे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? बताएं, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं वाकई पूछ रही हूँ। जल्दी से बताइए क्या नंबर मेरे पास आके बोल दूंगी सना मिठाई लाओ। खाएंगे। बेफिक्र है, मैं कहीं भी आएंगे मैं इससे भिजवाऊंगी आपके लिए मीठा। चलें, बताएं क्या खाएंगे? बता दो ना। बता दें क्या सबसे ज़्यादा। खीर पसंद है, रसमलाई पसंद है, वैसे तो दूध दलाली शीरखुरमा सब पसंद शौक है। से खाते हैं ना। शीरखुरमा शीरखुरमा बनाती सब हैं, शौक से कस्टर्ड भी बना के लाती हैं हमारी बेटी। मैं कस्टर्ड हमें सब बनाती कुछ हूँ ना, वो खिलाती मुझसे है। ख़राब हो जाता है तो कस्टर्ड। खराब सब कुछ सब कुछ खिलाती हैं हमारी बेटी। यहाँ भी बनाती हैं, कह रही हूँ यहाँ भी बनाती हाँ, है। मैं शीरखुरमा मुझे अच्छा अपने बना बच्चों लेती की हूँ, बस कमी अच्छी बना महसूस नहीं लेती होती। हूँ। पहले याद करती थी, अब बच्चों को बिल्कुल याद नहीं करती। बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको नहीं पूछना जब मेरे उनको बच्चे याद मुझे नहीं करें। पूछते तो मैं उन्हें क्यों? ये बात की है ना, आपने दिल खुश कर दिया कसम से। सबाज साहब, मुझे ये बताएं कि तमाम माओं ने आपकी माशाल्लाह इतनी तारीफ़ की कि आप जो हैं वो किस तरह से इनका ख्याल रखती हैं, इनके लिए बेटी से बढ़कर हैं आप, हाँ। इनकी औलादों से बढ़कर है। क्या मैसेज देना चाहेंगी उन औलादों को जो इतने जालिम, इतने पत्थर दिल, इतने संगदिल हैं? सना, मेरी पूरी कोशिश होती है इनको रखने से पहले कि उनको पहले काउंसलिंग के तहत इन्हें ना रखूं। उसमें कामयाबी हुई हूँ, 3-4 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो वहाँ को ले गई हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर करती हूँ। बस एक इतनी सी दरख्वास्त है कि खुदारा उस वक्त से पहले समझ जाओ कि जब आपकी माफ़ी के दरवाज़े बंद हो जाएं। ये कुछ वो माएँ ना जो हमारे सामने, जो यहाँ पर लाकर छोड़, कुछ माएँ ऐसी भी, बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे होते हैं कि बंद करके माँ बाप पे तशद्दुद किया जा रहा है। ऐसे उनको भी उठा मेरे के साथ फेंका हुआ है। मेरे पास अभी एक मेजर की मिसिस का इंतकाल हुआ है, जिनके 4 बच्चे थे। वो पूरी दुनिया घूमी हुई थी, उर्दू, इंग्लिश और अरबी पे उन्हें उबूर था, एजुकेटेड। और उनको मैंने ना उनके घर से उठाया है, कैद करके, बच्चे लॉक करके चले गए। और वो शुगर पेशेंट थी। नेबर्स ने फ़ोन किया, उनको मैंने ताला तोड़वा कर निकाल के यहाँ लेके आई हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊँगी, तुम ही मेरी बेटी हो। इस कंडीशन से मैंने उस लॉक से निकाला है। इंतकाल हो गया, वो पिछले साल उनका इंतकाल। तब भी उनके घर वालों को, उनके बेटों को मैंने इत्तला ज़रूर दी कि बाद में ये ना हो कि वो कब्र खुद जाएं। तो वो गैरों की तरह आए हैं बेटे, और वो भी उन्होंने मैं टाइम देते रहे
उन्होंने कहा था मेरी फ़ौरन तदफीन कर देना। हमने फजर का बोला, अभी हम ज़ोहर पे पहुँच रहे हैं, ज़ोहर का बोला असर पे पहुँच रहे हैं। असर पे वो आए और उन्होंने क़ब्र में ख़ुद भी नहीं उतारा माँ को। और बस ये उनकी अपने पेट में रखकर उस औलाद को पालती है क्या? उस औरत की पेंशन आ रही थी, फ़ौजी की बीवी थी वो, 80,000 उसकी पेंशन आ रही थी। तब भी वो माँ बोझ थी? तब भी बोझ थी, क्योंकि बेड पर थी, उसका पैम्पर चेंज करना पड़ता था, उसको खाना खिलाना पड़ता था, तो वो इसलिए बोझ थी। तो अगर उस 80,000 में से 20,000 की मेड रख के उसको दे देते? नहीं, फिर भी देखना तो पड़ता ना उन्हें, कुछ तो होना पड़ता ना। तो अपनी तो ज़िम्मेदारी नहीं समझ रहे थे ना। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसी औलादों को हिदायत दे। और यकीन करें अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी जिस तरह उनकी पूरी कोशिश होती है, उनसे बार बार पूछा जाता है कि इन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें बताएं, इनकी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे ऐसे ओल्ड होम भी मैंने देखे हैं जो देखने में कुछ हैं, और मैं विज़िट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ ना, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, आप इनसे बात करें, ये मेरे से बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्यार करती हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है। वरना अपनी बेटियों को जिस तरह से ये लोग बदगुमान हो रहे हैं अपने बच्चों से, तो किसी दूसरे इंसान पर टेस्ट करना बहुत नहीं, मैं देखिए, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं करती, क्योंकि मैं राब्ता सिर्फ अल्लाह के लिए कर रही हूँ। और जब आपका राब्ता अल्लाह से हो जाए ना, तो फिर आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते। इनके लिए खाना वगैरह खुद बनाती हैं? मैं बना लेती हूँ, मेड भी रखी हुई थी, वो भी बना लेती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है ज़्यादा मैं बनाऊँ। ये लोग खुद भी बना लेते हैं? खुद ही बना लेती है, जो कहती है। हाँ, जो फरमाइशी प्रोग्राम चलता रहता है। जी बिल्कुल, मैं ओल्ड होम में मौजूद थी। यहाँ पर जितनी माएँ मौजूद थीं उनसे आप लोगों की बात करवाई। कहाँ से लाती है औलाद ऐसा दिल जो मतलब हम कुछ गलत कर भी देते थे ना, तो हमारी माँ हमें 2 थप्पड़ मार के साइड पर बैठा देती थी, और फिर थोड़ी देर के बाद आकर कहती ज़रूर थी खाना नहीं दूंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद आकर जो है वो प्यार करके और सारी चीज़ें करके हमें जो है वो पहला फुसला के अच्छा ये खा लो, ये मिलेगा, ये कर लो। लेकिन हम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? ये तमाम वो माएँ हैं जिन्होंने बड़ी तकलीफ़ों से पाला होता है, जिन्होंने बड़े दुख देखकर जो है, किसी के हस्बैंड उनके सर पर नहीं होते, किसी की जो है बहुत सारे अलग अलग, कोई बहुत गुर्बत में अपनी औलादों को पाल रहा होता है। वो ये सिर्फ माएँ और माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारी औलाद पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। वो ये नहीं चाहते कि हमारी औलाद पढ़ लिख कर हमें किसी ऐसे ओल्ड होम में ले जाकर छोड़ आए जहाँ वो पलट के भी ना देखे। लोग ऐसे भी होते हैं पलट के नहीं देखते, जैसे कि अभी सबा साहिबा ने बताया है कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था, मेजर साहब की वाइफ का, और उनके बेटे जो है तदफीन तक के लिए जो है वो टाइम उनके पास नहीं था। तो खुदारा आपके भी बच्चे हैं, कल उन्होंने भी बड़ा होना है, बड़े होकर जो आज आप करेंगे ये मकाफ़ात अमल है, जो बोओगे वो काटोगे। कल मिलेंगे किसी नई जगह पर, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।